ये कहानी है पुणे के एक पुराने और सुनसान बिल्डिंग शांति रेजिडेंसी की। कभी यह जगह शहर के अमीर लोगों का एड्रेस हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। पेंट उतर चुका था, गैलरी की रेलिंग्स जंग लग चुकी थी और रात के वक्त पूरी बिल्डिंग में सिर्फ हवा की सरसराहट गूंजती थी। सबसे ऊपर 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट है, फ्लैट 505। दरवाजा हमेशा बंद रहता है। उस पर पुराना सा नंबर प्लेट लटका हुआ है, जो हवा चलने पर धीरे धीरे हिलता है। लोग कहते हैं कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात के 2 बजे के बाद उस फ्लैट के अंदर से कभी कभी हल्की सी हंसी, कभी रोने की आवाज और कभी फर्नीचर घिसने की खराश सुनाई देती है। 7 साल पहले वहां एक लड़की रहती थी, महर। उसकी शादी होने वाली थी। शादी का जोड़ा तैयार था, मेहंदी लग चुकी थी, लेकिन शादी से 1 दिन पहले उसने अपनी जान ले ली, या शायद लोगों ने ऐसा समझा। तब से फ्लैट 505 बंद है। 2026 में एक नया कपल आया। सना और कबीर दोनों आईटी कंपनी में काम करते थे। नया शहर, नई जॉब और कम बजट। ब्रोकर ने जब उन्हें फ्लैट 505 दिखाया तो वो थोड़ा सा झिझके। ये इतना सस्ता क्यों है? ब्रोकर ने आंखों से नजर चुरा कर कहा, बस पुरानी कहानी है मैडम। एक लड़की ने यहाँ खुदकुशी की थी, लोगों ने बातें बना ली, पर आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते। परफेक्ट है, हमें घोस्ट से डर नहीं लगता। ब्रोकर ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था। पहली रात सब नॉर्मल था, पर रात के करीब 2:17 पर सना की आंख अचानक से खुल गई। घर बिल्कुल खामोश था। फिर उसने सुना, आवाज इतनी धीमी थी जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास से फूंक मारी हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कबीर को हिला दिया। तुमने सुना? कबीर ने नींद में कहा, प्लीज यार मुझे सोने दो। सना ने अंधेरे में नजर डाली। कमरे के कोने में एक लंबी सी परछाई खड़ी थी, इंसान जैसी, लेकिन थोड़ी ज्यादा लंबी, और उसका सर धीरे धीरे झुक रहा था, जैसे वो मुस्कुरा कर देख रही हो। सना ने आंखें झपकी, परछाई गायब। अगली कुछ रातों तक अजीब चीजें होने लगी। कभी किचन के बर्तन अपने हाथ ढलते, कभी बाथरूम का शावर खुद ऑन हो जाता, कभी टीवी रात को स्टैटिक नॉइज के साथ ऑन हो जाता। एक रात सना ने देखा, उसके बेडरूम के दरवाजे पर लाल उंगलियों के निशान बने हुए थे, बिल्कुल फ्रेश, जैसे किसी ने खून से हाथ लगाए हों। सना का गला सूख गया। कबीर, ये देखो। कबीर ने देखा, फिर हाथ लगाया, निशान गायब। तुम्हारा वहम है। लेकिन सना जानती थी ये वहम नहीं था। फ्लैट में एक स्टडी रूम था जो हमेशा लॉक्ड रहता था। उस पर पुराना सा ताला लगा था। ब्रोकर ने कहा था कि पुराना स्टोर है, पर जब भी सना उस दरवाजे के पास से गुजरती, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। एक रात तेज आंधी चल रही थी, बिजली चमकी, पूरे फ्लैट की लाइट चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। तभी लॉक्ड रूम का ताला खुद ब खुद गिर गया। दरवाजा धीरे से खुलने लगा। अंदर अंधेरा था। सना ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरे के बीच एक पुरानी कुर्सी थी, सामने एक बड़ा सा आईना, और कुर्सी पर सफेद शादी का जोड़ा रखा था, बिल्कुल साफ, जैसे कल ही प्रेस हुआ हो। जमीन पर एक डायरी पड़ी थी, कवर पर नाम लिखा था, महर। सना ने डायरी खोली। मैं महर हूँ। सब कहते हैं मैं पागल थी, पर मैं सच देख सकती थी। मुझे महसूस होता था कि ये कमरा जिंदा है, दीवारें सांस लेती हैं, रात को कोई मेरे बाल खींचता है। सना का हाथ कांपने लगा। अगले पन्ने पर लिखा था, अयान मुझे बचाने वाला था। उसने कहा था मैं अकेली नहीं हूँ, पर शादी से 1 दिन पहले वो चला गया। माँ ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं दरवाजे पर हाथ पांव मारती रही, जब तक मेरे हाथों से खून नहीं निकला।
सना ने धीरे से अपने हाथ देखे। उन पर लाल निशान उभर आए थे। उसने झट से आईने की तरफ देखा। आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। गीले बाल, सफेद जोड़ा और उसका सर टेढ़ा झुका हुआ था। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर थी, जैसे टूट चुकी हो। सना ने मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा, लड़की और करीब आ चुकी थी। उस रात के बाद कबीर बदलने लगा। वो अक्सर नींद में चलने लगा। स्टडी रूम के सामने खड़ा रहता, धीरे से बोलता, मैं आ गया। सना का खून जम जाता। एक रात उसने देखा कबीर कुर्सी पर बैठा है। सफेद जोड़ा उसके कंधों पर पड़ा है। उसकी आवाज बदली हो गई थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए आन? सना चीख पड़ी। कबीर होश में आओ। कबीर ने आंखें खोली। उसकी आंखों में सफेदी थी। पुपिल गायब। मैं यहाँ फिर से बंद नहीं रहना चाहती। फिर वो बेहोश हो गया। सना ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। जिस दिन कोई मेरी कहानी पूरी समझ लेगा, मैं उसके जरिए आजाद हो जाऊंगी। पर आजादी बिना बदले के नहीं मिलती। सना को समझ आ गया, मेहर किसी को अपनी जगह छोड़ना चाहती है। रात के 12 बजे सना स्टडी रूम में गई। दरवाजा खुद बंद हो गया। अंधेरा छा गया। वो कुर्सी पर बैठी, डायरी हाथ में ली। मेहर, मैं तुझे आजाद करती हूँ। आईना चमकने लगा। दीवारें हिलने लगी। हवा तेज हो गई। आईने में मेहर का चेहरा उभर आया। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इतनी लंबी थी कि उसके होठों से कान तक फैल गई। सच, उसने फुसफुसा कर कहा। अचानक सना के हाथ कुर्सी से चिपक गए। उसके पैर जमीन से बंद हो गए। आईना टूट गया। शीशे के टुकड़े हवा में तैरने लगे। सना चीखी, कबीर। लेकिन बाहर सन्नाटा था। एक तेज रोशनी चमकी और सब अंधेरा हो गया। सुबह हुई। कबीर ने आंखें खोली। घर बिल्कुल ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सना? कोई जवाब नहीं। स्टडी रूम का दरवाजा खुला था। अंदर सब साफ था। ना कोई शीशा टूटा, ना कोई जोड़ा। सिर्फ कुर्सी पर एक डायरी रखी थी। कबीर ने डायरी खोली। आखिरी एंट्री नहीं थी। मैं आजाद हो गई हूँ, पर अब सना मेरी जगह है। ये कमरा कभी खाली नहीं रहता। कबीर का हाथ कांप गया। उसने धीरे से आईने के टुकड़े में देखा। उसमें सना खड़ी थी, सफेद जोड़ा पहने। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें लाल। और उसने धीरे से कहा, कबीर, मेरी कहानी पूरी पढ़ोगे? उस दिन बाद फ्लैट 505 फिर से बंद हो गया। कबीर कहीं चला गया, किसी को नहीं पता कहाँ। लोग कहते हैं रात के 2:17 पर अगर कोई उस दरवाजे के पास से गुजरे तो हल्की सी दस्तक सुनाई देती है और एक आवाज, दरवाजा खोल दो, मैं अकेली हूँ, पर याद रखना फ्लैट 505 कभी खाली नहीं रहता। पर याद रखना फ्लैट 505 कभी खाली नहीं रहता। और जो भी उस कहानी को पूरा पढ़ता है वो धीरे धीरे उस कमरे का हिस्सा बन जाता है। अगर कभी तुम्हें रात के अंधेरे में कोई फुसफुसा कर तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। शायद वो तुम्हें भी आजाद करना चाहती हो। शांति रेजिडेंसी के लोगों ने उस रात के बाद से एक अजीब चीज नोटिस की। फ्लैट 505 का दरवाजा फिर से बंद था, लेकिन कभी कभी रात को उसके नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आती थी, जैसे कोई अंदर लैंप जलाकर बैठा हो। बिल्डिंग का चौकीदार रघु काका 20 साल से वहां काम कर रहा था। उसने बहुत अजीब अजीब चीजें नोटिस की, लेकिन उस रात जो हुआ उसने उसकी रूह तक हिला दी। रात के करीब 2 बजे रघु काका बिल्डिंग के गेट पर बैठा हुआ था। तभी उसने सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो। रघु ने टॉर्च उठाई और आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई आवाज नहीं आई, न कोई जवाब आया। उसने सोचा शायद कोई किराएदार होगा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। सीढ़ियों के कोने पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। रघु ने दोबारा पूछा, बेटा तुम कौन हो?
कि इस फ्लैट में रहती हो? लड़की धीरे से मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सीधा नहीं था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे हड्डी टूट गई हो, और फिर वो सीधा 5वीं मंजिल की तरफ चलने लगी। रघु के पैर जम गए। उसने बस देखा और कुछ न कर पाया। अगले दिन सुबह उसने बिल्डिंग के सेक्रेटरी को सब बता दिया। सेक्रेटरी हंस पड़ा और बोला, रघु, तुम बुढ़े हो गए हो, रात को सपने आते हैं तुम्हें? रघु चुप हो गया, लेकिन उस रात के बाद उसने कभी 5वीं मंजिल की तरफ नहीं देखा। कुछ महीने बाद एक नया आदमी बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। उसका नाम था अर्जुन। वो एक राइटर था जो हॉरर कहानियां लिखता था। उसने सुना कि फ्लैट 505 सालों से खाली था। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। एक दिन वो बिल्डिंग के ऑफिस में चला गया और बोला, सुनिए, मैं वो फ्लैट रेंट पर लेना चाहता हूँ। सेक्रेटरी हैरान हो गया। तुम्हें पता है उस फ्लैट के बारे में? अर्जुन मुस्कुरा दिया, इसीलिए तो लेना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मना किया, लेकिन अर्जुन जिद्दी था। आखिरकार उसे फ्लैट मिल गया। जब वो पहली बार फ्लैट 505 के अंदर गया तो उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपना बैग रखा और पूरे फ्लैट का इंस्पेक्शन किया। सब नॉर्मल था, बस स्टडी रूम का दरवाजा बंद था। अर्जुन को तुरंत इंटरेस्ट हुआ। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक कुर्सी थी और एक डायरी। डायरी पर धूल लगी थी, लेकिन नाम अब भी साफ था, मेहर। अर्जुन ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। जितना वो पढ़ता गया उतना ही उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आईने में एक हल्की सी परछाई जरूर थी। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी और हंसा। हाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसने डिसाइड किया कि वो इस पर एक हॉरर नोवेल लिखेगा। उस रात वो लैपटॉप लेकर बैठा और लिखना शुरू कर दिया। 5वीं मंजिल का बंद दरवाजा। जैसे जैसे वो लिखता गया, कमरे का टेम्परेचर गिरता गया। उसकी सांसें दिखने लगी। फिर उसने पीछे से एक आवाज को सुना, बिल्कुल धीमी। उसका हाथ रुक गया। उसने धीरे से पीछे देखा और पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा आवाज आई, अर्जुन, तुम मेरी कहानी लिख रहे हो? अर्जुन का गला सूख गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा। आईने के सामने एक लड़की खड़ी थी। सफेद जोड़ा, लाल आंखें, और उसके पास ही एक और चेहरा उभर रहा था, सना का चेहरा। अर्जुन की सांसें और तेज हो गई। लड़की मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरी कहानी पूरी पढ़ी है, अब तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना होगा। अर्जुन चीख पड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कुर्सी अपने आप हिलने लगी। दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगी और आईने में 3 परछाइयां नजर आ रही थी, मेहर, सना और अब अर्जुन। अगले दिन बिल्डिंग वालों ने देखा कि फ्लैट 505 का दरवाजा फिर से बंद है। अर्जुन कहीं नहीं मिला। उसका लैपटॉप टेबल पर पड़ा हुआ था। स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस दिन के बाद से रात को 5वीं मंजिल से कभी कभी 3 अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी लड़की की सिसकन, कभी आदमी की चीखें और कभी किसी की धीमी सी हंसी। अगर कभी तुम शांति रेजिडेंसी जाओ और 5वीं मंजिल की तरफ देखो तो शायद तुम्हें बालकनी में कोई खड़ा नजर आएगा, सफेद कपड़ों में। वो तुम्हें हाथ से इशारा करेगा, जैसे कह रहा हो, आओ मेरी कहानी सुनो। लेकिन याद रखना, जो भी उस कहानी को सुनने के लिए अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया है, और शायद इसीलिए फ्लैट 505 कभी खाली नहीं रहता।